आपने कहा हम 500 रुपया में सिलेंडर बांटेंगे, साल में 2 सिलेंडर फ्री में देंगे, हाउसिंग फॉर ऑल करेंगे, 2100 रुपया मैया योजना में देंगे। एक बात और कह दीजिए कि कोई अतिरिक्त टैक्स कर आप नहीं संग्रह करेंगे जनता से। आप लोगों ने कहा कि 2,87,000 जो पोस्ट अभी खाली है उसको हम भर देंगे, 1 लाख पोस्ट नया क्रिएट करेंगे और 5 लाख रोज़गार सृजन करेंगे। तो अगर 3,87,000 सरकारी नौकरी का आप बात कर रहे हैं तो क्या ये इतना आसान है? क्योंकि अभी आपके पास अनुबंध कर्मी भी बहुत सारे भरे हुए हैं, उसके बारे में कुछ बीजेपी नहीं कर रही है। क्या अनुबंध कर्मी अनुबंध पे ही रहेंगे? कैबिनेट में बैठते के साथ आप ये तो नहीं कहेंगे कि पूर्व की सरकार ने खजाना खाली कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब होगा, टाइम लेंगे हम लोग। कि आपका मैनिफेस्टो जब जनता पढ़ेगी और इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो जब पढ़ेगी, कई बातें कॉमन रहेंगी आप लोगों का। विश्वास कैसे होगा? वो कमल पे बटन दबाएंगे या तीर धनुष पे? बीजेपी 150 वादों के साथ जनता के बीच जाएगी और उनसे वोट मांगेगी। परिवर्तन का संकल्प लेकर मैदान में है। युवा और महिला फोकस है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी हैं। बावरी जी, आपका मैनिफेस्टो जब जनता पढ़ेगी और इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो जब पढ़ेगी, कई बातें कॉमन रहेंगी आप लोगों का। विश्वास कैसे होगा? वो कमल पे बटन दबाएंगे या तीर धनुष पे? वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप लोग? जब बीजेपी के घोषणा पत्र को जनता पढ़ेगी तो वो सच को पढ़ेगी, और जब इंडिया अलायंस के घोषणा पत्र को पढ़ेगी तो झूठ को पढ़ेगी। इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र पूरा झूठ का एक दस्तावेज है। और यदि आपको याद है तो मेरा एक विधानसभा के अंदर एक बहस का वीडियो मैं निकाल करके आपको दे दूंगा। संसदीय मंत्री जो अभी जेल में है, आलमगीर आलम साहब, कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी थे, उन्होंने जब उनके वायदों को हम लोगों ने याद कराया था तो उन्होंने खड़ा होकर कहा था सदन के अंदर, यार घोषणा पत्र तो ऐसे ही होता है, घोषणा पत्र थोड़ी करने के लिए होता है। तो झारखंड की जनता को मालूम है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो मोदी की गारंटी हो जाएगी, और उसको 100% करना ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई सिर्फ झारखंड में राज्य चलाने के लिए थोड़ी, पूरे देश के अंदर चलने वाली पार्टी है और देश को आगे ले जाने वाली पार्टी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने लगातार संकल्पों को सिद्ध करते हुए जनता के बीच में एक अपने मुकाम बना के रखी है। इसलिए जनता का जानती है अगर कुछ भारतीय जनता पार्टी कहे तो उसको पूरा करेगी। आप लोगों ने कहा कि 2,87,000 जो पोस्ट अभी खाली है उसको हम भर देंगे, 1 लाख पोस्ट नया क्रिएट करेंगे और 5 लाख रोज़गार सृजन करेंगे। तो अगर 3,87,000 सरकारी नौकरी का आप बात कर रहे हैं तो क्या ये इतना आसान है? क्योंकि अभी आपके पास अनुबंध कर्मी भी बहुत सारे भरे हुए हैं, उसके बारे में कुछ बीजेपी नहीं कर रही है। क्या अनुबंध कर्मी अनुबंध पे ही रहेंगे या बीजेपी ने उसके लिए कुछ सोच रखा है? अनुबंध कर्मियों को भी मौका मिलेगा, जहां वो समायोजित हो सकते वो समायोजित होंगे। 2,87,000 वैकेंसी है। अभी जो हम लोगों ने निकाले हैं, सरकार ने तो मदद नहीं किया है। हम लोग के पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है घटे, लेकिन मुझे लगता है घटने का तो संभावना नहीं है, बढ़ेगा ही। 2,87,000 वैकेंसीज को फ्री एंड फेयर तरीके से भरना। भाई कोई जेपीएससी कोई जेएसएससी पे कोई हमारा जो क्वेश्चन ना उठाए, हमारी जो सरकार आए तो लोगों को ये लगे भाई हाँ, पूर्ववर्ती सरकार ने, जैसे रघुवर दास जी की सरकार ने एग्जामिनेशन ले करके फ्री एंड फेयर बच्चों को नौकरियाँ दी और किसी में कोई कदाचार के आरोप नहीं लगे, उस तरह से ये भी एग्जामिनेशन लेकर के उनको मिले। साथ साथ हर वर्ष 1 लाख नौकरियां सृजित करने और 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजित करना, टोटल मिलाकर के लगभग 8 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना। और पहले कैबिनेट के साथ आज जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 25 नवंबर जब 2025 को हम जाएंगे, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के 150 साल जब पूरे होंगे, तब हम लोग 1 लाख नौकरियां पूरी करके हम वहां तक जाएंगे। और ये 150 घोषणा पत्र या संकल्प पत्र इसलिए लेके आ रहे हैं कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी के 150वीं जन्म जयंती 2025 में होने वाली है। लेकिन बावरी जी को सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के तौर पे या चंदन कियारी के विधायक के तौर पे याद नहीं किया जाता है। झारखंड के बच्चे आपको बावरी कमेटी के चलते याद करते हैं कि बावरी कमेटी एक बेहतर रास्ता था। वर्तमान सरकार जब आपकी सरकार थी उस समय प्रतिपक्ष यह आरोप लगाता था कि आप लोगों ने नौकरियां बाहरी लोगों के लिए दरवाज़ा खोल रखा है।
तो बावरी जी, हम मेरे दर्शकों को या झारखंड के लोगों को ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो बहालियाँ होंगी उसमें या तो 100% या मैक्सिमम झारखंड के लोग होंगे? अभी छात्रों से आप पूछेंगे तो बावरी कमेटी के रिकमेंडेशन को सबसे ज़्यादा वो मानते हैं भैया इसको। लगभग मैं कहूँ तो एक तरह से उस पर जो है एक आम सहमति है युवाओं के बीच में भी और झारखंड के बीच में। और बावरी कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया था, मुझे लगता है वो सारे रिकमेंडेशन करने योग्य है और हम लोग करेंगे। हम लोगों ने तो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों को 100% अपने ज़िले के स्तर पे हम लोगों ने फ्रीज कर दिया था। ये राज्य की सरकार जो 32 का झुंझुना पकड़ा करके ओपन फॉर ऑल कर दी, 60-40 कर दी। तो हमारी सरकार आएगी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम 100% कमिटमेंट के साथ ये कह रहे हैं कि अब झारखंड को अब आगे बढ़ना है। और ये जितने भी युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनके साथ अब कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनके साथ एक स्थायित्व के साथ उनको नौकरी मिले और वो अपने जीवन को अच्छा ले जा सके। कोई उसमें भाई भतीजावाद या फिर नौकरियां बेचने या खरीदने के एलिगेशन ना लगे। इस कमिटमेंट के साथ हम लोग निश्चित रूप से सरकार में जिले पे जो वैकेंसियां होंगी, 7 जिले ऐसे हैं जहां ओबीसी का आरक्षण लगभग शून्य है, तो वो आप लोग के लिए एक टेंशन भरा समय होगा, उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? देखिए, वो सारे विषय जिसको ठीक करना है वो सारे विषयों को ठीक करेंगे। आपको हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि सारे विषयों को अभी मैं आज जब बात कर रहा हूं तो अभी वो सारे विषयों को कैसे करेंगे, सरकार बनने दीजिए। वो सारे विषयों को कानून सम्मत तरीके से लोगों को विश्वास में लेकर, झारखंडियों को विश्वास में लेकर के हम लोग उसको पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपने कहा हम 500 रुपया में सिलेंडर बांटेंगे, साल में 2 सिलेंडर फ्री में देंगे, हाउसिंग फॉर ऑल करेंगे, 2100 रुपया मैया योजना में देंगे। एक बात और कह दीजिए कि कोई अतिरिक्त टैक्स कर आप नहीं संग्रह करेंगे जनता से, या कोई इन्हांसमेंट नहीं करेंगे? देखिए, टैक्स का कैलकुलेशन और टैक्स का लाना ये एक वित्तीय प्रबंधन का विषय है। आप ऐसा टैक्स लगा करके जब झारखंड की जनता को वो असुविधा हो जाए, झारखंड की जनता पे कोई ऐसा टैक्स नहीं लगेगा जिससे उसको अतिरिक्त भार पड़े। लेकिन झारखंड के अंदर बाकी जगह जहाँ स्रोतों से हमको मिल सकता है, अगर कोयला और बालू और पत्थर और गिट्टी का ही चोरी रुक जाए तो उसी के टैक्स से बहुत सारी योजनाएं पार हो जाएगी। तो मुझे लगता है नीयत का सबसे बड़ा ज़रूरत है। नीतियां अपने आप लागू हो जाती है अगर नीयत ठीक हो। प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है उसमें हम लोगों ने 10 साल में ही दिखाया है, अभी 15वां साल चालू हुआ प्रधानमंत्री, 10 साल में ही इस देश में दिखाया है कि जो लोग इस देश को सोचते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ कोई योजनाएं नीचे तक धरातल तक नहीं जा सकती है। जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश से चला हुआ 1 रुपया रांची पहुँचते पहुँचते 15 पैसा हो जाता है, 85 पैसा चला जाता है, और इसे अवसाद के दौर से भारत को बाहर निकाल करके आज मोदी जी ने आज यहाँ पर खड़ा किया है कि लोग आज अपने पीठ थपथपा रहे हैं कि हम सीधे खाते में उनको जो है मदद दे करके हम लाभ पहुँचा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब कमिटमेंट ठीक रहे, नीयत ठीक रहे, तो नीतियाँ अपने आप लागू हो जाती हैं। एक आखिरी सवाल है कि कैबिनेट में बैठते के साथ आप ये तो नहीं कहेंगे कि पूर्व की सरकार ने खजाना खाली कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब होगा, टाइम लेंगे हम लोग? ये रोनापन इस सरकार का था। ये हेमंत सरकार का सबसे बड़ा जो यहाँ ने चालू ही किया था उन्होंने, भाई जो हमारे खजाना खाली है, और खजाना लूट लूट के इन्होंने पूरा कर दिया। हम झारखंड और झारखंडियों को सामर्थ्य को जानते हैं। हम जानते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो अपने और अपने लोगों को तिजोरियां भरने के लिए नहीं बनाएंगे, हम जनता की सेवा के लिए बनाएंगे। और जनता की सेवा के लिए इस रत्न गर्भा धरती ने इतना कुछ दिया है, इस झारखंड ने इतना कुछ दिया है, झारखंड की जनता ने इतना कुछ दिया है कि हम उसे अच्छे से झारखंड की जनता को पाल पोस लेंगे। नया शादी है। हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को JMM सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in